हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तैयारी आपकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपका एजुकेटर अनीश पाठक ले आया हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने के लिए। हाँ जी, जैसा कि मुझे पता है कि पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों ने क्लास को अटेंड किया था, देख के मज़ा आया, स्कोर काफ़ी अच्छा किया था इंग्लिश के टॉपिक में। जितनी हमने मेहनत कराई थी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे अपने मॉक टेस्ट के ऊपर में। बट कुछ बच्चों की कुछ डाउट्स थी जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था कि सर जो हम ये जो टॉपिक जो कर रहे हैं इसको एक बार हल्का सा आप रिवाइज कर दो। तो चलिए आज की क्लास को मैंने डिज़ाइन किया एक रिवीजन की क्लास में। जी हाँ, ये जो फैसिलिटी जो प्रोवाइडेड है ये सिर्फ द कैवलियर में ही है, जहाँ पे कि हम जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट में भी हम लोग उनके लिए क्लासेस और सेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो जी हाँ, ये क्लासेस मैंने उनके लिए बनाई है। ठीक है, तो आप लोग बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, क्लासेस को बिल्कुल लास्ट तक टिके रहना। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ लेना। टॉपिक कौन सा था बताइएगा? यस, टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगर पेपर बनाना हो ना इंग्लिश का और बोला जाए कि सर कोई ऐसा टॉपिक पिक कीजिए जहां से कि आप क्वेश्चन डालो और ट्रिकी हो, तो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक ये आप लोगों को जैसे क्लास में कराया था, 2 दिन की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, तो उसमें ये सारे रूल्स और हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल बचपन से बेसिक से कवर किया था। आज थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर में जाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक आप लोग को आता है। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि है क्या चीज़ और करना हमें क्या चीज़ है, रूल्स क्या है। तो एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रूल जिसके ऊपर में आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो रूल आपका ये रहा। तो द फर्स्ट रूल इज व्हेनेवर वी जॉइन 2 सब्जेक्ट्स, जब भी हम किसी 2 सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करते हैं अपने इस प्रेपोजिशंस के साथ में। कौन कौन से प्रेपोजिशंस है माय डियर? ये प्रेपोजिशंस यहां पे हैं, as well as along with, together with, among, no less than, in addition to, including, not with. Whenever we join 2 subjects with these prepositions, some of them may be considered as conjunctions. ठीक है, तो हमारा जो वर्ब एग्री करता है, वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से करता है। मीन्स here is the sentence, here is as well as, right? I have 2 subject, the subject 1 is Ram and subject 2 is his 5 friends. Now my verb will be according to my first subject. What is my first subject? Ram, right? So Ram is my subject, so that's why यहाँ पे जो R लिखा है ना बेटा, ये R की जगह पे it will change into his, है ना, पते वाला रूल। ठीक है, सो जब भी हम 2 सब्जेक्ट्स को विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एज वेल एज, ठीक है, बट इन सारे वर्ड से जोड़ेंगे तो वर्ब हमारा एग्री करेगा हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से। क्लियर? अब ये रूल तो आपने कर लिया, लेट्स सी अब इस रूल से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, द पार्टी चीफ अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अमेंडमेंट ऑफ द बिल। नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी एरर कहाँ पे है। बिल्कुल वही तरीका जो रूल नंबर 1 में डिस्कस किया है। ये रहा हमारा द पार्टी चीफ, दिस इज माय सब्जेक्ट 1 अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, दिस इज माय सब्जेक्ट 2 है क्या, अलोंग विद के साथ वर्ब किसको एग्री करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को, द पार्टी चीफ। तो इसलिए वर्ब की जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा? वॉज आ जाएगा। गॉट इट? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट देखिए। एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, 2 सब्जेक्ट, वर्ड आपका अमंग, दिस इज सब्जेक्ट 1, दिस इज सब्जेक्ट 2। किससे वर्ब एग्री कराएं भाई? सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 से? वेल डन, सब्जेक्ट 1। तो सब्जेक्ट 1 में एक चीज बताइए, लाइक के बारे में बात करते हैं, तो लाइक सिंगुलर है या प्लूरल है? सो एक चीज हमेशा ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म मीन्स वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज बी प्लूरल। सो अगर वर्ब के साथ में एस और ईएस अगर ऐड करते हो, इन दैट कंडीशन योर वर्ब विल चेंज टू सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पे लाइक नहीं होगा, इट शुड बी लाइक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क वर फाइटिंग, 2 सब्जेक्ट, बताइए, ध्यान से देखिए इस सवाल पे और बताइए कहां पे गलती है। तो मेरे पास में ये रहा सब्जेक्ट 1, ये रहा मेरे पास सब्जेक्ट 2, वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट 1 को, इट शुड नॉट बी वर, इट शुड बी वॉज। ठीक है,
तो भाई ये कंसेप्ट है, ये जो तरीका है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि हम द कैवलियर में हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि हम एक एक बच्चे के ऊपर में ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारे पास में जो अटेंशन जो होती है वो हर एक बच्चे की होती है। तो मेरे पास में कुछ बच्चे ने बोला था कि सर एक बार हमें थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत दूर से आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उनका एक डिमांड था कि सर कुछ ऐसा वीडियो बना दीजिए जहाँ पे कि हम उसको देख लें, इट विल सेव आवर टाइम और उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस भी सही हो। तो ऑन द डिमांड ऑफ दैट स्टूडेंट्स आई हैव क्रिएटेड इट। और यस, यहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी हमारा यही है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अब उस कंसेप्ट से जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो न्यूली क्रिएटेड क्वेश्चंस हो, हम क्वेश्चन को जरूर करते हैं बिकॉज वी बिलीव इन practice makes a man perfect, right? So we give opportunity for the practicing of every questions after the concept. Let's go to the next question. The doctor with his daughter were unable to find the reason behind his son's sudden dismiss. ध्यान से देखिए इस सवाल को और बताइए। तो भाई ये रहा मेरे पास में सब्जेक्ट 1, ये रहा मेरे पास में सब्जेक्ट 2 विद है, हाँ जी। तो ये वर होगा या वॉज होगा? वॉज होगा। क्लियर? ठीक है, अब समझ में आ रहा है? इजी था ना ये बेटा, बिल्कुल इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है जी, ये रहा माय ब्रदर इन लॉ, दिस इज माय सब्जेक्ट 1 विद हिज वाइफ, दिस इज सब्जेक्ट 2 was। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 shops वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे देखना है इस सवाल को? तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी सेंटेंस में अगर इंक्लूडिंग करके वर्ड आ जाए तो ऑब्वियस है फॉर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट 1 तो सब्जेक्ट 1 के बाद में इसके कुछ एजेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स भी हैं ऑफ फ्लैट्स। तो द होल ब्लॉक विल बी माई सब्जेक्ट। इस एट्रीब्यूट को अटेंड नहीं करना है, ठीक है, जस्ट इग्नोर इट, इट इज एट्रीब्यूट और वी कैन से एजेंट ऑल्सो। सो यहाँ पे द होल ब्लॉक इज सिंगुलर, तो इट शुड नॉट बी वर, इट शुड बी वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कंसेप्ट, ये पढ़ाने का तरीका बिल्कुल पसंद आया होगा। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, बाकी जगह से हैं, जो एनडीए की तैयारी या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे विच इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन, तो भाई आपके लिए जो हमारी रिकमेंडेशन वो है go for the Cavalier. Our legacy is maintained since 2001 2001 से लेके अब तक हम हज़ारों रिकॉर्ड्स दे चुके हैं, हज़ारों सेलेक्शंस दे चुके हैं। हमारी एसएसबी टीम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टीम और द कैवलियर का तो नाम ही है। ठीक है, तो आइए ज्वाइन द कैवलियर एंड जो आपका जो ड्रीम है इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन करने का, देश की सेवा करने का, ठीक है, उस सपने को पूरा कीजिए। जय हिंद।